हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। जैसा कि आप जानते हैं कि बीटेक सेकेंड ईयर का बी सीरीज का नया सिलेबस फॉर द न्यू सेशन 2023 एंड 24 एकेटीयू की वेबसाइट पर कल अपलोड हो चुका है, जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का जो नया सिलेबस आया है, उस नए सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, नए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सब आपको आज बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के अंदर एक्चुअल में आप तीन चीजें पढ़ते हैं: पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। ये तीन पार्ट हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के अंदर पढ़ेंगे। अब यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 को पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 को सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को छोड़कर लगभग सभी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 पढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर मेंशन भी है ना, देखिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इनकी जितनी भी एलाइड ब्रांचेस हैं सभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 को पढ़ेंगे। उसके बाद मैकेनिकल और मैकेनिकल की जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं वो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 पढ़ेंगे, और टेक्सटाइल, केमिकल और इनकी भी जितनी अलाइड ब्रांचेस हैं ये सभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 पढ़ेंगे। यानी कि यहां पर सिविल नहीं है, बाकी सारी ब्रांचेस यहां पर आ जाती हैं। इसके बाद अगर आगे थोड़ा बात करें इसके सब्जेक्ट कोड की, तो जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो इस बार स्टार्ट है बी से, यानी कि बी सीरीज के सब्जेक्ट कोड इस बार आपके चलेंगे। और आपने फर्स्ट ईयर में भी बी सीरीज के ही सब्जेक्ट कोड पढ़े हैं। इससे पहले अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट इससे पहले सेकेंड ईयर में थे उन स्टूडेंट ने के सीरीज के सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो आपकी बी सीरीज है, इससे पहले के सीरीज चलती थी। आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो वहां पर भी बी सीरीज के सब्जेक्ट आएंगे, फोर्थ ईयर में भी बी सीरीज के, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो हर बार अपडेट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर स्कीम की कि आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 है ये कितने मार्क्स का होगा, इंटरनल कितना होगा, एक्सटर्नल कितना होगा। तो देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा आपका बीटेक फर्स्ट ईयर में था, मैथ 1 में और मैथ 2 में। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, आपका जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 4 वो थ्योरी एग्जाम होगा 70 मार्क्स का, यानी कि एक्सटर्नल जो आपका पेपर होगा वो 70 मार्क्स का है। सेशनल की अगर बात करें तो सेशनल में आपका 20 मार्क्स आपके सेशनल के होंगे, इंटरनल मार्क्स टेस्ट जो आपके होंगे, और 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट और अटेंडेंस के होंगे। यानी कि टोटल सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 100 मार्क्स का होगा। और अगर हम बात करें इसके क्रेडिट की, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का जो क्रेडिट है वो 4 है। तो ये हमारे पास टोटल 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है जहां पर आपको 100 मार्क्स जो है मिलेंगे। अब यहां पर बात करते हैं प्री रिक्वेस्ट की, यानी कि प्री रिक्वेस्ट मतलब यहां पर है कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 को पढ़ने के लिए पहले से क्या क्या आना चाहिए। तो देखिए यहां पर मेंशन है कि नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 ऑफ बीटेक और इक्विवेलेंट, यानी कि आपको मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 की नॉलेज होनी चाहिए जो कि आप ऑलरेडी सेम 1 और सेम 2 में पढ़ चुके हैं। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि थोड़ा सा टेंशन में आ जाए कि सर हमने मैथ 1 अच्छे से नहीं पढ़ा था या मैथ 2 अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो मैं आपको बता देता हूं, मैथमेटिक्स 4 को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 पूरा आना चाहिए, केवल वहां के कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। और वो आपको आते होंगे, आपने पढ़ा है, और नहीं भी आते होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा तो जहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा उन सभी फॉर्मूलों का पहले आपको रिवीजन कराऊंगा। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक और चीज मैं यहां पर बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, डिप्लोमा वाले, है ना। तो उनको भी मैं आपको बता देता हूं कि उन लोगों ने डिप्लोमा में जो मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उसी मैथमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूले यहां पर यूज होंगे। तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने डिप्लोमा किया है, हमने तो बीटेक फर्स्ट ईयर पढ़ा ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने वहां पर जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, और उसके बेसिस पर ही आप ये दोनों, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का जो सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी सब मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां पर कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में हमें कौन कौन से यूनिट पढ़नी है। देखिए यूनिट यहां पर मॉड्यूल लिखा हुआ है, जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो वहां पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 लिखा था। यहां पर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं कभी यूनिट लिख देते हैं, कभी मॉड्यूल लिख देते हैं, बात एक ही है। तो देखिए यहां पर आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकेंड मॉड्यूल यहां पर आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। थर्ड मॉड्यूल यहां पर आपका है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। फोर्थ मॉड्यूल है स्टैटिस्टिकल टेक्निक 2 और फिफ्थ मॉड्यूल है आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक
थर्ड। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट और चीज मैं बता देता हूं कि यहां पर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिविल ब्रांच के हैं। देखिए, सिविल ब्रांच में चलता है मैथमेटिक्स थर्ड, और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स थर्ड के सिलेबस की, तो मैथमेटिक्स थर्ड का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली चेंज हो गया इस बार। मतलब जो पहले चलता था और जो इस बार आपका मैथमेटिक्स थर्ड चलेगा उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस है, पूरा सिलेबस लगभग चेंज हो गया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पर कि अगर मैथमेटिक्स थर्ड का जो नया सिलेबस आया है और हमारे मैथमेटिक्स फोर का जो नया सिलेबस है वो 50% एग्जैक्टली सेम है। और सेम भी कौन सा है? स्टार्टिंग का 2.5 मॉड्यूल, यानी कि देखिए ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है ये आपका मैथमेटिक्स थर्ड में भी है, यानी कि सिविल के स्टूडेंट इस मॉड्यूल को पढ़ेंगे। उसके बाद मॉड्यूल टू भी मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर है, यानी कि सिविल के स्टूडेंट भी इस मॉड्यूल को पढ़ेंगे। अगर मैं मॉड्यूल थर्ड की बात करूं तो इस मॉड्यूल का 50% पार्ट सिविल के स्टूडेंट पढ़ेंगे, 50% नहीं पढ़ेंगे। यानी कि जो सिविल में मैथमेटिक्स थर्ड चलेगा और मैथमेटिक्स फोर जो चल रहा है इनका 50% सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, 50% अलग है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बता दिया उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजें नहीं बता रहा, तो हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। और इस मॉड्यूल को मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का जो सिलेबस है उसमें माइनर चेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। और पहले से आइडिया भी था कि क्या चेंज हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले ऑलरेडी मैथ 1 और मैथ 2 को क्या है पढ़ चुके हैं। तो इस मॉड्यूल को मैं स्टार्ट कर चुका हूं और यहां पर हमारे 5 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स को ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें, पहला टॉपिक इसके अंदर आता है ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको मैं कंप्लीट कर चुका हूं, है ना। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि बेसिक्स पढ़ा था इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक की बात करें तो इसमें लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें से आपको मैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा चुका हूं। लैग्रांजे इक्वेशन मेथड टू सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं, 5 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आपको बता देता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है वो चेंज नहीं हुआ है, वो पहले भी था अभी भी है। अब अगर बात करें कि चेंजेस क्या हुए, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 की हमारे पास टोटल 5 मॉड्यूल हैं और सभी मॉड्यूल में चेंजेस हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो मॉड्यूल 2 में हुए। मॉड्यूल 2 तो 80% चेंज हो गया, बाकी और जितने भी मॉड्यूल है उनमें माइनर चेंजेस हुए हैं, लेकिन चेंजेस सभी मॉड्यूल के अंदर हुए, सभी यूनिट के अंदर चेंज हुए। अब यहां पर देखिए आगे हम पढ़ेंगे चारपेट मेथड, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इस सिलेबस को डिटेल में ज्यादा बता करके कोई फायदा नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमारा यहां पर आपको पढ़ना क्या है और चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो इसमें भी एक टॉपिक एक्चुअल में चेंज हुआ है, इस यूनिट के अंदर एक टॉपिक चेंज हुआ है। ये हमारा मॉड्यूल 2 है और इस मॉड्यूल में मेजर चेंजेस हुए हैं। मेजर चेंजेस क्यों हुए? क्योंकि देखिए मॉड्यूल 2 के अंदर पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं था, फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले मॉड्यूल 2 के अंदर नहीं था। ये एक नया चैप्टर ऐड हुआ और चैप्टर कह लीजिए कि पूरा एक तरह से अपने आप में एक यूनिट है जो यहां पर ऐड हुई है। कुछ टॉपिक पहले वाले हैं, बाकी नए टॉपिक यहां पर ज्यादा है, ठीक है ना। पहला भी थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म पूरा का पूरा एक अलग से एक चैप्टर यहां पर ऐड हो गया है। इसीलिए मैंने कहा कि यूनिट 2 में मेजर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। बाकी यहां पर डिटेल सिलेबस लिखा हुआ है यूनिट 2 का, जब हम पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे डिटेल में ना। मॉड्यूल 3 स्टैटिस्टिकल टेक्निक, यानी कि देखिए पहले जो 2 मॉड्यूल है हमारे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं और ये जो 3rd मॉड्यूल है ये हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1 है, यानी कि यहां पर हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिक्स मतलब जैसे आप लोग पहले 11th 12th में भी स्टैटिक्स आप लोग पढ़ के आए हैं, है ना। तो वही स्टैटिक्स यहां पर है, थोड़ा सा आगे के लेवल की, थोड़ा एडवांस लेवल की स्टैटिक्स है जो हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक इसको हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 3rd में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल आता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक 2। इसके अंदर हम एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रोबेबिलिटी आप 10th 11th 12th 3 साल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहां पर भी हम प्रोबेबिलिटी को ही पढ़ेंगे। इसके बाद
लास्ट हमारा मॉड्यूल होगा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, अगेन यहां पर भी हमारा स्टैटिक्स ही होगी, है ना। तो यहां पर भी हम स्टैटिक्स ही पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा एडवांस लेवल की पढ़ेंगे। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का। तो अगर मैं बात करूं जो हमारा इससे पहले के सीरीज का सिलेबस चल रहा था और जो अभी बी सीरीज का सिलेबस आया है, तो सभी मॉड्यूल के अंदर माइनर चेंजेस हुए हैं, बस मॉड्यूल 2 के अंदर मेजर चेंजेस हुए हैं। अब देखिए, अगर आप गेटवे क्लासेस ऐप पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 को पढ़ते हैं तो यहां पर आपको कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 को मैं एकदम लेटेस्ट जो सिलेबस आया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूं। आपको कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा लेटेस्ट कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। 100% सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको यहां पर नहीं मिलेगा। तो देखिए, कोर्स की डिटेल में आपको बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं, गेटवे क्लासेस ऐप पर पहले ही पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स 1 को, मैथमेटिक्स 2 को और भी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो आपको देखिए इस बार नया क्या मिलेगा जो इससे पहले मैथमेटिक्स 1 या मैथमेटिक्स 2 में नहीं था। देखिए, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जैसा कि आपको मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 में भी मिलते थे, जहां पर मैंने 100% सिलेबस को कंप्लीट कराया था। यहां पर भी मैं 100% सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद यहां पर आपको सभी वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, है ना। लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी, तो लेक्चर वाइज डीपीपी आपको यहां पर मिलेगी, जैसा कि मैथमेटिक्स 2 में भी मिलती थी। मैथमेटिक्स 1 में आपने जब पढ़ा होगा तो वहां पर डीपीपी नहीं थी, मैथमेटिक्स 2 में डीपीपी थी, और डीपीपी आपको मैथमेटिक्स 4 के अंदर भी मिलेंगे। डीपीपी का 100% हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जैसा कि आपको मैथमेटिक्स 2 में भी मिलता था। क्लियर है। उसके बाद यूनिट वाइज लाइव डाउट क्लासेस होंगी, जो मैथमेटिक्स 2 जब मैं पढ़ाता था उस समय नहीं होती थी, लेकिन यहां पर आपकी यूनिट वाइज लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके बाद यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सेट मिलेगा, ये भी आपको यूनिट वाइज मिलेगा, क्योंकि आप जैसे आप एक यूनिट कंप्लीट करेंगे आपको पीवाईक्यूज का यूनिट वाइज एक सेट मिल जाएगा, जहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर और सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। उसके बाद कोर्स विल बी कंप्लीटेड। अब देखिए, ये कोर्स हमारा कब तक कंप्लीट होगा, है ना, ये मैं आपको बता देता हूं। तो एक्चुअल में ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा यहां पर 15 नवंबर नहीं है, ये तो एक्चुअल में मैथमेटिक्स 1 की डेट है, मैथमेटिक्स 1 की। आपका जो कोर्स कंप्लीट होगा वो नवंबर के एंड तक होगा, नवंबर के एंड तक होगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो एट द एंड ऑफ नवंबर। अब देखिए, अगर हम बात करें जो सेमेस्टर का टेंटेटिव डेट है एग्जाम की, वो लगभग फरवरी में होंगे, है ना, फरवरी में होंगे। तो अगर हमारा सिलेबस नवंबर में कंप्लीट हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम के स्टार्ट होने से लगभग 2 महीने पहले ही आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर ये जो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का जो कोर्स है ये आपका गेटवे क्लासेस ऐप पर ही अवेलेबल रहेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाँ, इसके जो यूनिट नंबर 1 है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 की जो यूनिट नंबर 1 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके केवल वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेंगे। बाकी पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो गेटवे क्लासेस ऐप पर अवेलेबल रहेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इतना ही मुझे आपको बताना था, मैंने पूरा आपको बता दिया है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। अब आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके कॉलेज में भी मैक्सिमम कॉलेजेस में मेरे ख्याल से अब क्लास स्टार्ट हो गई होंगी या होने वाली होंगी। तो अब आप लोगों को अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।